सादर प्रणाम। हमारे बीच यहाँ पे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब यहाँ विराजमान हैं, डॉक्टर साहब विराजमान हैं, मेरे बड़े भाई साहब युगल किशोर जी हैं, उनकी अर्धांगिनी हैं, मैडम नीतू जी हैं, जिन्होंने एक इनिशिएटिव जो है कर लिया। हम भान साहब के ऑफिस में गए, बड़ा छोटा सा एक टाइम भान साहब ने एक दिया था अल्टीमेटम के भाई आप जो भी हो यहाँ पे आके मुझे मिल जाओ, मेरे पास वक्त नहीं है। फिर भी मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैडम बहुत खुशकिस्मत हैं, युगल जी हैं कि भान साहब ने अपना कीमती टाइम निकाला हमारे साथ बैठ के अपनी बातचीत रखने का। और जाने से पहले हम सबको एक सॉर्ट ऑफ एक प्यार बड़ा जिसको हम कहते हैं अलविदा कहने का। पता चलूँ भान साहब चलो एक टेनवर इन्होंने पुंछ में गुजारा, जो उनकी ड्यूटी थी बैंक में वो तो उन्होंने बाखूबी निभाई। उसके बाद एक पीस बिल्डिंग का काम किया पुंछ के अंदर। वो कहीं भी हो तो भान साहब के लिए मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि जहाँ बहुत अच्छे बैंक मैनेजर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, उसके साथ साथ बहुत अच्छे इंसान हैं, खुदा दोस्त हैं। खुदा की बातें, परमात्मा की बातें, उस रब की बातें जहाँ भी होंगी वहाँ भान साहब बड़ी दिलचस्पी दिखाते हैं, बड़े प्यार से सुनते हैं, सुनाते हैं। तो वो कहते हैं कि संत मिले कुछ सुनिए कही है, मिले असंत मस्ट कर रही है। तो ये बातें हैं कि जब इनके पास बैठते थे हम तो कई बार ऐसा होता था कि अपना काम पता नहीं क्या लेकर जाते थे। जब इनके साथ ये जो गुफ्तगू शुरू हो जाती थी, परमात्मा की बातें शुरू हो जाती थी, तो कई बार अपना काम हम भूल जाते थे। बाद में इनको कहते थे मैं इस काम के लिए आया था, तो किसी और बातों में हम आए, ये अपनी अच्छाई को फैलाएं और जहाँ भी ये सर्विस करें ये पुंछ को ज़रूर याद रखें। और ये डेफिनेटली पुंछ में बैठे हुए भी इन्होंने हेल्प किया, तो मैं इनका बहुत बहुत इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, इनको मुबारकबाद भी देता हूँ और नीतू मैम को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके पास इस किस्म की सोच होती है कि हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, एक गेट टुगेदर करें, एक दूसरे के साथ में मुलाकात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये शख्स सारे शहर को वीरान करके चला गया। काबिल एहतराम आज इस महफिल की रौनक भान साहब, काबिल इज़्ज़त डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान प्रिंसिपल नरेंद्र सिंह जी, समाज सेवा सोसाइटी के प्रधान युगल किशोर जी, इंसानियत जिंदाबाद के चेयरपर्सन नीतू शर्मा जी, इसके साथ साथ मेरे छोटे भाई एडवोकेट जी। बड़ी खुशी की बात है कि चेयरमैन जो मैडम नीतू जी ने हर व्यक्ति को जिसने पुंछ के अंदर काम किया हो उसको जो है अपने आपस में मिला के रिस्पेक्ट देते हैं। जिस तरीके से सरकार जो प्रधान साहब ने बताया है कि भान साहब की एक अपनी नेचर थी, एक छोटे से प्यार से मिलते थे। बड़े बुजुर्ग अगर बाहर बैंक के बाहर खड़े हों खुद जाके उनको अंदर लाते थे, अपने हाथ से उनको पानी पिलाना, फिर उनको सारा ये हालात पूछा कि कैसे आए हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने पहली बार देखा है, मैं अभी भी नीतू मैडम से बात कर रहा था कि मैंने पहली बार देखा है किसी बैंक मैनेजर को इतनी इज्जत शान और शौकत से, यहाँ नहीं व्यापार मंडल हो, रिलीजियस प्लेसेस हो, पब्लिक की तरफ से इतना मान और सम्मान दिया गया। और सबसे बड़ी बात, मैंने एक बार इनके पास बैठा प्रधान जी, मैंने कहा कहाँ गए हुए थे, भान साहब कहने लगे एक जगह पे वो पिछले कोई 10 साल से हमें रिकवरी नहीं आ रही थी, आदमी ने लोन लिया हुआ था। मैं उसके घर गया तो उसने मुझे ये कहा भाई मेरे पास कुछ नहीं, मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा मैं यही धरना मार के बाहर जाता हूँ, मैं आपसे कुछ लेके जाऊंगा। हिंदू के दिल में भी बसे हुए थे, मुसलमान के दिल में भी बसे हुए थे, सिख के दिल में भी बसे हुए थे और ईसाई के दिल में भी बसे हुए थे। और सबसे बड़ी बात, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के चरणों में जो इनका जो अवस्था विराजमान थे, जो भी काम करते थे ये ओट आसरा लेके अकाल पुरख का करते थे। मैं ये कहूँगा सर, जो आपने यहाँ पे नाम कमाया है कि आप कश्मीर से हैं, जिसको इतिहास में कश्यप ऋषि जी को ब्रह्मा का पुत्र माना गया है। आपने एक जो हिस्ट्री जरूर लिखनी है, किताब जरूर लिखनी है, जो आपने एक बार वादा किया था, उसमें पुंछ का जिक्र जरूर करना कि पुंछ के लोग थे, पुंछ के लोगों ने कितने अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से रह रहे सोशल है। मगर जो आपने नाम कमाया है, मैं ये मैं जरूर कहूँगा, बैंक में और भी लोग हैं अच्छा काम करते हैं, मगर जो एक चीज बना के आप जा रहे हैं, आने वाले लोग भी जो हैं इसी पे जो चलेंगे। मैं यही कहूँगा सर, आपके बिछड़े शायद मिलेंगे ख्वाबों में जैसे सूखे फूल मिलते हैं किताबों में। शुक्रिया सर। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज हमारे बीच हमारे बड़े भाई भान साहब
हमारे प्रधान सरदार नरेंद्र सिंह जी, गुरु रामदास सेवा सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी सरदार बलबीर सिंह खालसा जी, एडवोकेट नवजोत जी और इंसानियत जिंदाबाद ट्रस्ट की चेयरपर्सन नीतू शर्मा जी, हमारी बड़ी बहन और जितनी नारी शक्ति आई, मैं सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम किस विषय पे इकट्ठे हुए हैं ये सब जानते हैं पुंछवासी कि पिछले 3-4 दिन से जो है, जब ये हर एक के पास ये मैसेज पहुंचे हैं, यहाँ से पोस्टिंग जा रहे हैं, तो सभी मायूस थे। लेकिन ये ज़िंदगी की एक परंपरा है, चाहे वो किसी बेल्ट फोर्सेस में है, चाहे किसी सिविल डिपार्टमेंट में है, तो एक दिन जो है पोस्टिंग जाना ही पड़ता है। उस ऊपर वाले से, सच्चे पिता परमात्मा से, भगवान राम से, वाहिगुरु से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जो सेवा इन्होंने यहाँ पर दी है पुंछ के बीच, बिल्कुल जीरो लैंड बाराटोन एरिया है हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ, जो सेवा इन्होंने यहाँ पर दी है यही सेवा ये जहाँ भी जाएं वहाँ पर दें और मालिक इनको हमेशा तंदुरुस्त रखे, इनकी सेहत ठीक रहे, इनके घर परिवार में सुख शांति रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा इन पर बनी रहे और ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। जय पुंछ। श्री दीपक बान जी, आदरणीय सरदार नरेंद्र सिंह प्रधान जी, सरदार बलबीर सिंह जी और एडवोकेट नवजोत शर्मा जी और मेरी मातृशक्ति जितनी आज आई है मेरे ऑफिस में, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि शॉर्ट नोटिस पे आप सबने यहाँ आके हमारे बान साहब का जो वेलकम किया। तो सबके आपने विचार सुने, बोलने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन सर की तारीफ जितनी की जाए, सर के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। जैसे समुद्र की एक गहराई होती है, वो मापने में कई लोग असफल हैं, ऐसे सर की अच्छाइयाँ हैं जो बताने में हम असफल हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ कि मैं सर से काफ़ी एज में छोटी हूँ, लेकिन आज तक जब भी घर से मेरा इनको कॉल गया है, ऐसी कोई दिन कोई टाइम ऐसा नहीं है जब सर ने कॉल अटेंड ना की हो। कई बार ऑफिस में हो या मीटिंग में हो, सर ना कर पाए हो, जैसे इनकी मीटिंग खत्म होनी थी डायरेक्ट इनकी कॉल आती थी कि बताओ क्या काम है। इनके ऑफिस में जाने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी, हमें लगता नहीं था कि हम किसी बैंक मैनेजर से मिलने के लिए जा रहे हैं। और जब इनके पास जाके बैठो तो इतना स्पिरिचुअलिज्म में हम इतनी डेप्थ में चले जाते थे कि हम किस काम के लिए गए हैं, कितना टाइम हमें यहाँ बैठे हुए हो गया है, हमें ये चीज़ बिल्कुल पता नहीं चलती थी। इससे पहले भी आपने देखा है कि कितने मैनेजर आए हैं इससे पहले, लेकिन हमें एक डर होता था कि बैंक मैनेजर के ऑफिस के अंदर नहीं जाके पता नहीं कैसा बैंक मैनेजर है। लेकिन सर के ऑफिस में जाने में कभी हमें डर नहीं लगा, हमें ये लगा कि हम अपनी फैमिली के अंदर आए हैं। निसंकोच हमने हर बात सर के साथ की, छोटा हो बड़ा हो, सबको सर ने बिना पानी के बिना चाय के कभी ऑफिस में से आने नहीं दिया। खुद इन्होंने लोगों के, जो मैंने ऑफिस में कई बार बैठी थी, सर के पास ऐसे ऐसे बंदे आते, सर हमें फॉर्म भर के दो, हमने पैसे निकलवाने, हमने पैसे दिलवाने, मेरी एंट्री करके दो। ये काम जो है एक बैंक मैनेजर नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद भी सर ने ये काम किया है। तो जाने का आपका हमें बहुत दुख है सर, हमारे पूंछ को बहुत कमी हो चुकी है। तो नियति को ये मंजूर है, जो आता है वो जाता जरूर है। तो हमारे दिल की गहराइयों से ये आपको शुभकामनाएं कि आप जहाँ रहें तंदुरुस्त रहें, सफल रहें और ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहें। ईश्वर आपको दीर्घायु रखे। धन्यवाद। फोन ही नहीं हो सो त्यार को बात करको जी जी इसमें टाइम है। अच्छा आप भी साथ साथ सर, ये तुलसी की माला से आपको अभी साथ आ जाओ चले जाओ। आज का क्या प्रोग्राम? सर, आज हमारे इंसानी जिंदाबाद ट्रस्ट की तरफ से हमारे जो जम्मू कश्मीर मेन ब्रांच के जो मैनेजर थे, बैंक मैनेजर श्री दीपक बान जी, वो यहाँ से जो है ट्रांसफ़र हो चुके हैं। और काफ़ी आग्रह करने के बाद सर ने हमें जो टाइम दिया है, हमारी ट्रस्ट की तरफ से उनका एक सम्मान किया गया और उनको आदरपूर्वक उनकी जो विदाई की गई है, क्योंकि बान साहब ने काफ़ी अच्छा समय दिया है हमारे पूंछ में। हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं है कि ये हमारे मैनेजर साहब हैं या हमारे कोई फैमिली मेम्बर है। जब भी इनके सब पास जाके बैठना होता था तो हम लोग समय का जो था तोल भाव वो सब भूल जाते थे कि हमें घर के भी कोई काम करने हैं या हम किस काम के लिए आए हैं। इतनी डेप्थ में स्पिरिचुअलिज्म में सर लेके जाते थे और छोटी छोटी बातें जो हैं एज अ बैंक मैनेजर सर ने हमें इतने प्यार से समझाई हैं कि सर की कमी जो है हमें उनके जाने के बाद रहेगी। आज तक मैं अपनी लाइफ में अगर आपको बताऊं तो मैंने ऐसे बैंक मैनेजर साहब आज तक कभी नहीं देखे जिन्होंने पूरे पूंछ को इतने प्रेम में बांधा हुआ है। क्योंकि इनके जाने के बाद कल जब हम इनके ऑफिस में थे तो हर आंख जो थी वो नम थी,
हर बंदा रो रहा था कि बान साहब जा रहे हैं। इसका हमें बहुत दुख है, लेकिन अब जो रूल है ऑर्डर का जो है वो पालन करना पड़ता है। जिसकी ट्रांसफ़र हुई है उनको अपना टेन्योर पूरा करके जाना पड़ता है। तो हमारी यही ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि दीपक बान साहब जहाँ भी रहें तंदुरुस्त रहें और ऐसे लोगों की सेवा करते रहें। धन्यवाद।